हो गया आप चलिए। अपना परिवार को रखने का क्या करा देते सभी को धन्यवाद। सभी माताएं जाएंगी। चलो समय नहीं पीछे चले कटिसा और हमारे मुखिया जी और हमारे बीच उपस्थित सभी माता पिता आज का इस प्रोग्राम नेहरू युवा केंद्र के द्वारा किया गया और यह भारत अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया और हमारे बीच घर में सोए हुए हैं, बल्कि कल निर्णय हुआ कि हम लोग सब कोई आएंगे, लेकिन आकर के लोग चले भी गए। बस 2 घंटा समय है देखा है, तो जो होता है वो होता है। लेकिन चलिए काफी है इतना भी, और इसी प्रकार से प्रयासरत में रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को लंबा नहीं खींचते हुए अगला कार्यक्रम की ओर जाना है। तो उससे पहले मैं हमारे बीच ये सुशीला आयुष मिशन के संरक्षक माननीय सुरेंद्र प्रसाद गुप्त से विनती करूंगा हमें थोड़ा सा विवेकानंद के जीवन पर और स्वच्छता अभियान के पर मार्गदर्शन करें। उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उतना एक लिखित रूप होता है, तो वो लिखित रूप स्वामी विवेकानंद क्लब के नाम से हम लोग नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं। और ये नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम लोग के बीच में 2 कार्यक्रम लगभग हो चुका। एक कार्यक्रम दवा वितरण हुआ, ये मिट्टी उठाव हुआ, यहाँ का मिट्टी दिल्ली चला गया। दूसरा कार्यक्रम हम लोग के महिला शक्ति को जागरूक करने के लिए यहाँ पे फुटबॉल मैच हुआ, फुटबॉल मैच जो मैदान में खेले। और तीसरा कार्यक्रम है जो आज के इस कार्यक्रम को भी हम लोग सोचे थे बृहद कार्यक्रम बनाने के लिए, लेकिन संजोगवश मौसम का साथ नहीं रहा और हम लोग विशेषकर जागरूक नहीं है। तो विशेषकर जागरूक नहीं है, जिस कारण से आज हम लोग अधूरा है। और मैं तो ये भी कहूंगा, जागरूक नहीं होने के कारण से हम लोग का जो हाथ में आया हुआ आज संपत्ति चला जा रहा है। जैसे आज है कि हमारे जो यहाँ के युवक युवती हैं थोड़ा सा जागरूक होकर के क्लब से संबंधित रहें, संबंध बनाकर रहें, तो हमें समय समय पर हर चीज के जो जानकारी है युवक युवतियों को जागने की आवश्यकता है। तथा कहीं खेल हो, खेल के माध्यम से कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के माध्यम से हर तरह के नेहरू युवा केंद्र का जो कार्यक्रम को रमजा तक लाने के लिए हम लोग का प्रयास रहा। और वो क्लब स्वामी विवेकानंद क्लब हुआ और उनका अध्यक्ष विशेषकर युवतियों को आगे रखने के उद्देश्य से था। तो आज के इस क्लब के अध्यक्ष शिवरात्रि कुमारी हुई और सचिव अमृता कुमारी हुई और जितने यहाँ के जो युवक युवती हैं सब इनके हम लोग अगर हम लोग स्वच्छ नहीं रहते हैं तो हमारे मन हमारे शरीर है, परिवार है, सभी बीमार से ग्रसित रहेगा। अर्थात स्वच्छता की ओर चलेंगे तब हम लोग निरोग और शांतिपूर्ण जिंदगी जिएंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद युवा क्लब, स्वामी विवेकानंद युवा क्लब आज नहीं
लगभग यहाँ 2013 में हमारे युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए नेहरू युवा केंद्र की ओर से प्रयास किया गया था। और नेहरू युवा केंद्र की ओर से प्रयास करने के नाते हम लोग नेहरू युवा केंद्र से दूर हो गए थे, लेकिन अफसोस लगता था। और फिर सर आए, दोनों सर आए, परिचय बना। परिचय हमारे बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग रामदास से शुरू करते हैं और उनके बाद धीरे धीरे ये पूरे सब 2 तारीख तक पूरे गुमला के हर काम में जितना संभव हो सके उस काम में हम लोगों को ये जागरूकता कार्यक्रम करना है। तो ये कार्यक्रम सिर्फ नेहरू युवा केंद्र ही नहीं करते, बल्कि हर विभाग हर ये के लिए एक स्वच्छता कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। चाहे वो किसी फौजी हो, सीआरपीएफ के हो, एनएसएस हो, एनसीसी हो, या जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सारे के सारे पूरे देश के जितने भी विभाग हैं आज स्वच्छता का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी का एक पार्ट के रूप में, उसी का एक विभाग के रूप में, उसी का एक इकाई के रूप में आज हम लोग नेहरू युवा केंद्र की रमजान में ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि अभी हो रही थी हमारे बीच आई थी कि कोई दूसरा प्रोग्राम हो तो कुर्सी और नहीं करते अभी किए हैं। थोड़ा देर पहले हम लोग न्यूज़ देखे थे तो उन्होंने भी अपना वहाँ से शुरू किया है। और आज ये हमारे मतलब ये थे राज्य पंचायत को हम लोगों ने इसलिए चयन किया कि आपको स्वच्छ रखें, हाथ को सैनिटाइज से धोएं। तो ये फायदा जो है मैं आपको देना चाहूँगा कि जहाँ पे अगर साबुन या सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं होती है तो अगर मिट्टी से भी अगर हम लोग हाथ को धोते हैं तो साफ सुथरा रहता है। और इनका बड़ा फायदा मेरे हमारे जितने भी हम लोग जहाँ भी जागरूकता कार्यक्रम किए हैं वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह का महामारी जैसे बीमारियों से हमारा पहला बीमारी हाथ से ही शुरू होता है, क्योंकि हमारा हाथ से तरह तरह के चीज़ को हम लोग छूते हैं और उसको हल्का सा धो देते हैं और फिर हम लोग अपना काम में लगे रहते हैं। लेकिन जी नहीं, जब हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने से पहले थोड़ा हाथ को बढ़िया से धोया करेंगे, क्योंकि खाना के साथ में हमारे हाथ में बहुत तरह के ऐसे वायरस होते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। अभी हमारे बीच में बहुत सारे ये होंगे जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है। तो उस समय क्या होता कि उसी चीज़ के लिए जो कोरोना जैसा महामारी बीमारी थी उसको उसी स्वच्छ समय में ये हो गया है। लेकिन अभी आप लोगों के बीच में अभी जैसे सरकार की योजना है हैंड वाश, साबुन ये देने की योजना थी, लेकिन हम लोग जल्दी से ये नहीं हो पाया। बीच में 3-4 दिन कर्मा हुआ, इस सबका छुट्टी हुआ, छुट्टी की वजह से हम लोग इसको व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ये प्रोग्राम अभी रामदास से शुरुआत करते हैं, फिर बीच में एक दिन हम लोग का यह प्रोग्राम होगा, उसी समय आप सबों को साबुन हुआ, सैनिटाइज हुआ, ये करना जरूरी है। आप लोग को पता होगा कि हमारे बीच में एक बार एक लॉकडाउन आया था, बीच में हुआ था एक महान बीमारी को लेकर के। कार्यक्रम क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? मुखिया साहब जी ने कहे कि हमारे स्वच्छता ही हमारा दीर्घायु का एक परिचय होता है। अगर हम लोग स्वच्छ रहेंगे, अपने आंगन को, अपने घर को, अपने गांव को, अपने पंचायत को अगर स्वच्छ रखेंगे तो ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ति होगा। जो हमारा स्वच्छता के प्रति जो देश में पूरा एक अभियान चलाया जा रहा है वो पूर्ति होगा। स्वच्छता बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। परम आदरणीय हमारे पूर्व मुखिया साहब जी और हमारे मिशन के संयोजक और हमारे बहुत ही एक टीम, बहुत ही कर्मठ युवा कहें नारायण जी, और सबसे तो मेरा परिचय नहीं हुआ, जो भी हमारे प्रशिक्षण भाई हैं, जितने भी माँ बहन सबको मेरा
आज पूरे देश में हमारे कब्जा पंचायत में ही नहीं, रामजा में ही नहीं, आज पूरे देश में ये स्वच्छता कार्यक्रम आज से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरा 15 दिन तक ये कार्यक्रम अलग अलग जगह पे अलग अलग ये में चलेगा। बहुत मुश्किल से समय मिल चुका है और हमारे बीच कल्याणाश्रम का जो अगला कार्यक्रम है चलने के लिए बस चंद शब्दों में इस कार्यक्रम को हम लोग समापन की ओर लेकर के चलेंगे। तो हमारे बीच हमारे जिला से इतना बारिश और हवा से हमारे गांव का नहीं निकल पाए, लेकिन सर चले आए गुमला से इतना दूर। अफसोस बात है हमारे गांव में जागरूकता की कमी और उत्साह का कमी। अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग अपना मंजिल तक पहुंचने में बहुत मुश्किल लगता है। तो एक बार हमारे विशेषकर सर के लिए ताली से हम लोग स्वागत करेंगे। कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन सबकी ताली से। मैं सर से विनती करूंगा हमें स्वच्छता अभियान के बारे में मार्गदर्शन करें और स्वच्छता की राह पर लेकर के चलने के बारे में। हमारे बच्चा बच्ची लोग आने वाला दिन में स्वच्छता भारत के बारे में हम सभी लोग को जानकारी और जागरूकता रहनी होगी, ताकि हम लोग अच्छे वातावरण में जी सकेंगे। और यही चंद शब्द के साथ में अपनी बात को इसी जगह समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्कशॉप में आप सभी लोग उपस्थित हो पाए हैं और इस जागरूकता में जागरूक होने के लिए, सुनने के लिए आए हैं, इसलिए आप सभी लोगों को पुनः एक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इतने करके अपनी बात में समाप्त करता हूँ। सब पैदा होता है, हम लोग को काटता है, बुखार पकड़ता है, बीमार कर देता है। ये सारी चीज है बीमारी का घर, कचरा जो रहता है इसको हम लोग को साफ सफाई के रूप में हम लोग अपने जीवन में उतारना है। अपना घर से आंगन को भी, गांव को भी और पूरे पंचायत को भी, और इस आधार से हम लोग का जिला को भी और देश को भी हम लोग को साफ सफाई में जुट करके हम लोग को कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र अगर साफ सफाई रहेगा, हम लोग यानी सुंदर वातावरण में जिंदगी को बिताएंगे और सुंदर जिंदगी बिताएंगे, बीमारी से वंचित रहेंगे। तो इसे छोटा सा शब्दों के साथ में आप लोग का जो इतने लोग जुट पाए, सफाई और जैसे गंदगी नहीं फैलाना, यानी इसे स्वच्छता के रूप में हम लोग जानते हैं। और यानी गांव घर को सुंदर रखने से, स्वच्छ रखने से, साफ सफाई रखने से वातावरण साफ रहता है। उससे हम लोग का जो जीवन में जो अनुकूलित जो वातावरण बनता है, हम लोग का जिंदगी में लंबा उम्र देने का काम करता है। तो हम सभी लोग स्वच्छता के बारे में समझें। बाहर में बहुत के जगह में लोगों को कचरा मिलता है, जिसको कि सफाई नहीं रहता है, उसमें कई तरह का मक्खियाँ जो बैठती है। पति जी और हमारे भीम जी, साथ ही सुरेंद्र जी, हमारे बच्चियाँ, गाँव की सभी हमारे माता पिता भाई बहन, आज स्वच्छता अभियान की जागरूकता करने की आवश्यकता विशेष रूप से इसलिए पड़ रहा है कि बहुत जगह हम लोग का स्वच्छता के बारे में, हमारे देहात में क्या है, इसके बारे में बहुत सारे हमारे माता भाई बहनें नहीं समझ पाते। स्वच्छता एक तो सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम भी चलता है, लेकिन और आज हम लोग का कौड़िया पंचायत अंतर्गत राजस्व ग्राम रंजा में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से स्वच्छता अभियान के तहत में एक यह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेहरू युवा केंद्र के विशेषज्ञ मुंडा जी मुख्य रूप से पधारे हुए हैं, और हमारे आज के तहत दायित्व को संभाले हुए हमारे
सुरेंद्र प्रसाद गुप्त जी, साथ ही साथ हमारे इस गांव के बैगा विजय बैगा जी, साथ ही साथ इस गांव में महिला मंडल को संभालते हुए हमारी रिपीट विश्व चर्चा से विनती, ये स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की ओर हम लोगों का ध्यान को आकर्षण करने की कृपा करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा सुनेंगे, बल्कि इस प्रकार से संख्या से थोड़ा लाज तो महसूस हो रहा है, लेकिन जो भी मौसम का प्रभाव माने या जागरूकता की कमी माने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक को संचालन करने वाले ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है, हर साल हम लोग इसी प्रकार नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ही हम लोग जहाँ इनका कार्य चल रहा है, जहाँ क्लब है, दूरस्थ गांव जहाँ पे स्वच्छता से संबंधित हम लोगों को जानकारी नहीं रहता है, हम लोगों गांव के प्रति हम लोग नहीं सोच पाते हैं, अपना कैसे सोच पाते हैं, लेकिन स्वच्छता हमारे जिंदगी में हमारे जीवन को लंबी आयु तक लेने का काम स्वच्छता ही करता है। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज सब मिलकर के यहाँ स्वच्छता कार्यक्रम करने के लिए इस विचार में अपना बहुमूल्य समय दिए, इसलिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथ में मौसम का प्रभाव, इतने बारिश के बावजूद यहाँ पधारे और हमारे गांव के जो इतने बड़े गांव होते हुए हम लोग नहीं मिल पाए, क्षमा प्रार्थी लगता है, मन में अफसोस महसूस होता है, लेकिन तो इस कार्यक्रम को हम लोग जिस प्रकार से भी संचालन करना है और संपन्न करना है। परम आदरणीय, आज के इस हमारे आदर्श प्रोग्राम रामदा में स्वच्छता अभियान के तहत हमारे नेहरू युवा केंद्र गुमला के माननीय ईश्वर मंडल और भूतपूर्व मुखिया सब कल्याण आश्रम के जिला अध्यक्ष और सुशीला आयुष मिशन के संयोजक सुरेंद्र प्रसाद, आज हम लोगों के बीच में भारत सरकार का जो स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम शुरुआत किया गया है और उस कार्यक्रम के मुताबिक हम लोग ये रामजा ग्राम
हरे कृष्ण हरे राम अनुकूल चंद्र नाम 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 अनुकूल चंद्र नाम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम अनुकूल चंद्र नाम हरे कृष्ण हरे राम अनुकूल चंद्र नाम हरे कृष्ण हरे राम अनुकूल चंद्र नाम एक साथ जय जाएगा जय राधा एक साथ जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मान भगवत चातु गोविंद 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 बोले सदा जागो जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे परम प्रेमाशीष ठाकुर परमानंद बड़ माँ परम पूज्यपाल श्री बड़दा परम पूज्य आचार्य सबको मेरा आभार प्रणाम। उपस्थित सम्मानीय कर्मी मंडली, सम्मानीय गुरु भ्राता मातृमंडली, साधु सज्जन मंडली, छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरे राम जय जय। तो आज एक दूसरा समारोह है। पहला समारोह तो हुआ था उपासना केंद्र में, उस दिन बारिश हो रहा था बहुत, हम भी आए हुए थे, आदमी कम थे, लेकिन आज आदमी ज़्यादा है और फल भी बड़ा अच्छा है।
और देवघर टीम भी सब आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि आचार्य देव एक बार बोल रहे थे, आचार्य देव बता रहे थे अच्छा सुनिए, आचार्य देव एक बार एक भक्ता को बोले, कि कत समय बोल ली रे ठाकुर, समझ रहे बांग्ला, कितना समय बोला ना 40 मिनट। और तू जब उतर के आया स्टेज से तो आचार्य देव का इंस्ट्रक्शन था कि पूछ कितना वो समझा, तो ज्यादा नहीं 2 मिनट का बात समझा। तो क्यों बकबक कर रहा था 40 मिनट? 38 मिनट फालतू से गया। हम मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं ठाकुर का बातें, आचार्य देव के बातें। आचार्य देव कहते हैं माथा में रिकॉर्डिंग करो, यहाँ ये रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ घुसा दो बात। ये मोबाइल में घुसाएगा तो मोबाइल भी रह जाएगा। ठाकुर जी को दिल में रखना चाहिए। ये आप लोग शायद बहुतों को मालूम नहीं है, इस गुमला जिला में श्री श्री दादा 2017 जनवरी 18 को पधारे थे। बहुतों को मालूम नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि 17 रात को मैं यहाँ था सर्किट हाउस में। मेरे साथ थे और 2 ऋतिक, एक बामड़ा का है विनय दास, राहुल का शांतनु नायक। हम लोग तीनों आए हुए थे, क्योंकि यहाँ दादा का ठहरने के लिए रूम नहीं था। दादा को डाल्टनगंज जाना था, तो आधा घंटे के लिए दादा बाथरूम कहाँ जाएंगे, तो नया सर्किट हाउस स्विच हुआ था। और जब दादा पहुंचे तो हम लोग बाजार में गए, बिल्कुल ऐसे हाथ दिखाए, तो एक सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर थे पलेदा, अभी वो है अपने टाटा के पास। तो हम लोगों का बाइक बुलेट में गए, गाड़ी घुसा, तो वहाँ एक घटना हुई थी। आज में घटना का प्रूफ आज मुझे मिल गया। दादा उस समय बोले सिपाही एखाने सिंगाड़ा पावा जाए। कुछ बात दादा ने बोले थे सर्किट हाउस में यहाँ एखाने सिंगाड़ा पावा जाए, तो सिपाही बोले बाबा सबे लहसुन अच्छे, मैंने सर में लहसुन है, खाने का लायक नहीं है। लेकिन आज मैं देखा ऐसे जब इधर से आ रहा था, एक तो यहाँ शुद्ध शाकाहारी एक मिठाई दुकान है डीएसपी रोड का आगे में। मतलब दादा को ये मालूम था कि यह एक उपासना केंद्र बनेगा और ऐसे मिठाई भी मिलेगा। तो सब जानते हैं ये जन्म बीते जन्म उनको सब मालूम है। आज गुमला में देखिए, आज आपका आसाम के एक माँ है, इनके लिए आज यहाँ केंद्र खुला है। क्या ये 15 बढ़ाएगा? इनका अकेला कदीलो जो गए थे 7 साल के बाद, ये रो के पूछी कि आप लोग कहाँ थे, मेरा ठाकुर कहाँ था। आचार्य देव ने दया करके गुमला में इनको भेजे भास्कर दा को। अपना खर्चा से देखिए चलाए, भाड़ा लिए रूम, सत्संग उपासना केंद्र शुरू हुआ, आज आप लोग आ गए। इससे बड़ा और क्या मजा है बोली, आप क्या जानना चाहिए। एक से अनेक हम लोग हो गए, ये तो जरूरी है ना, ये करा दिए। वो कुछ दिन पहले अभी का फोन किए কে আছে আপনাকে না বাবা বলেছিলেন না, हाँ तो ওখানে যাইতে কে আছে এখন, तो फिर दोनों का नाम बोले, तो इसका मतलब डिप्टी टीम आएंगे, ये सूचना मिल गई। एक बात और एक वाक्य बोल के खत्म करूंगा। ये जो श्री ठाकुर है, श्री बड़वा, श्री बड़दा, आचार्य देव, गुजरा अविंदा, ये लीला कर रहे। क्यों? हम अपने पिछड़ों में जो मेरे बंधन था या मेरे जो बांधव है, इसको मैं छूट गया था, इसको मैं रिकनेक्ट हो गया। जगजननी शिष्य वर्मा, परम पूज्य शिष्य वर्दा, परम पूज्य शिष्याचार्य के शिष्यों ने मेरा कोट-कोट प्रणाम, विनोविंदा के शिष्यों ने मेरा कोट-कोट प्रणाम। उपस्थित सभी ऋतिक देवतागण, पवित्र पांजाधारी कर्मीगण, माताओं, भाई बच्चों, सबों को मेरा रामानंदित जय गुरु। आज गुमला में हम लोग परम प्रेम में श्री ठाकुर कुलचंद जी का 137वां शुभ जन्म महोत्सव मना रहे हैं। साथ ही गुमला उपासना केंद्र का ये दूसरा उद्बोधन दिवस है। मात्र 50% के 2 मिनट के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग सब एक जगह उपस्थित हुए हैं।
और हमारे बीच पुण्यविंदा द्वारा भेजे गए देवघर से भक्तगण 5 व्यक्ति यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत अच्छा भजन कीर्तन हुआ। हम लोग संक्षेप में चूंकि समय हम लोग का निर्धारित रहता है, हम लोग कोई भी सत्संग करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसका मूलभूत उद्देश्य है कि हम सुख और शांति पाना चाहते हैं। ठाकुर जी का एक वाणी है कि सुनीति या सुनियम, किसी बात नहीं कही, सुनीति या सुनियम किसी को जोर जबरदस्ती करके अपने को मनवाना नहीं चाहता, लेकिन जो मंगल चाहता वो यदि उसका अनुसरण करता है तो प्रकृति बाध्य है उसे मंगल प्रदान करने की। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, अपनी भाषा से भाषा नहीं, आप इसका मतलब समझ लीजिए। प्रकृति किसी को बाध्य नहीं करती है कि तुम ये करो ही, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। हर चीज का अपना एक विशिष्ट होता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, आग में हाथ डालेगा तो आग जलेगा। गार्जियन का काम है कि आग है, उस बच्चे को समझाना कि इसमें हाथ नहीं डाला जाता है, कष्ट होता है। ये जो मार्गदर्शन करने के लिए हमारा जीवन, हम एक सीमित समय के लिए आए हैं पृथ्वी पर। कहते हैं कि 84 लाख योनि पार करके हम आए हैं, लेकिन क्या करने के लिए आए हैं वही कंफ्यूज हैं। हम लोग एक ही चीज समझते हैं कि धन जमा करो, अर्थ मान यश, यही 3 चीज में आदमी उलझा हुआ है। अर्थ माने चाहे वो अर्थ हमारे लिए अनर्थ क्यों ना हो जाए, लेकिन चाहिए हमको। मान चाहे हमारे अहंकार को और स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर दे, लेकिन हमको मान चाहिए ही चाहिए। ये सब चीज अध्यात्म में वर्जित है। हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का गंतव्य ईश्वर की प्राप्ति, ठाकुर जी का वाणी में बोल रहा हूँ, और वह आता है आचार्य के प्रति सक्रिय अनुरति से। ये जो सिस्टम में हम सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि हम हमेशा कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो एक ही चीज चाहते हैं, चमत्कार, मिरेकल कुछ हो। कुर्सी में बैठिए, हमेशा मिरेकल खोजते रहते हैं। मुंह से बोले ना बोले हमारे अंतरात्मा में ये बात छुपा रहता है कि कुछ चमत्कार, कुछ ऐसा हो जाए कि हम राता राती ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी से मैं अभी हाल में लाल किला में भी ये बात बोला था। ठाकुर जी से एक आदमी पूछा कि ठाकुर जी, हम लोग जब सत्संग करते हैं, याजन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें चमत्कार होने से लोग पर ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं आदमी का झोंक है चमत्कार का, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो कर्म हारा हो जाएगा, कर्म करना नहीं चाहेगा। आप देखिए पूरा रामायण उलट के देख लीजिए। हनुमान जी को जब लंका जाना है तो जंप करके चले जा रहे हैं, कूद करके जा रहे हैं, लेकिन जब राम को बजाना है तो सेतु बन रहा है। क्यों? वो कर्म करके जाना चाह रहे हैं, जंप करके नहीं। भक्त जंप करके जा रहा है, लेकिन भगवान पुल बनवा रहे हैं। इसलिए हमारा कर्म ही काउंट होता है। ठाकुर जी बोलते हैं तुम क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, मैं देखने नहीं जाता, मैं उस मामले में बधिर हूँ, बहरा हूँ। तुम क्या करते हो सिर्फ मुझे वही दिखाई देता है, तुम्हारा कर्म हमको दिखाई देता है। पूरा गीता उलट के देख लीजिए, श्री कृष्ण कर्म पर ही जोर दिए हैं। रामायण में तुलसीदास जी बोलते हैं कर्म प्रधान है जिसे करी राखा, जो जस करो सो दस बच्चा। लेकिन हम लोग एक अगरबत्ती जला करके भगवान से सब कुछ बटोर लेना चाहते हैं, कर्म नहीं करना चाहते। ठाकुर जी कर्म के माध्यम से आज हम लोग के बीच आचार्य ठाकुर जी जो एक अद्भुत परंपरा चला के गए, आचार्य परंपरा की, वो कर्म के माध्यम से हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। विशेष समय नहीं है, हम लोग समय से बंधे हुए हैं। मैं हमारे बीच एयर इंडिया के गैस और विज्ञान लिमिटेड के पूरे झारखंड के इंचार्ज हैं बैठे हुए। हमारे ठाकुर जी के सपति ऋतिक भी है, कर्मी है, और ये BSN से ठाकुर जी के सपति ऋतिक हैं, राउरकेला से आए हैं, अशोक राजा, अशोरंदा। समय नहीं, हम लोग को 2:40 में खत्म भी, 12:40 में खत्म भी करना है। 2 मिनट में
सुरेंद्र से बोलूँगा, उसके बाद मैं कैंडा से निवेदन करूँगा। सुरेंद्र। वंदे पुरुषोत्तम। 2 मिनट ही है मेरा पास टाइम, लेकिन हो सकता है 5 मिनट ले लूँ, और लेकिन बहुत ज़्यादा इसलिए फॉर्मेलिटी नहीं करके मैं आप सबको जय गुरु देना चाहता हूँ। साथ में आप सबका मंगल के लिए मैं ठाकुर जी का चरण प्रार्थना करता हूँ। आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था, यहाँ गुमला का जो सत्संग है और हम लोग यहाँ आ पाए हैं, ये बहुत बड़ा अलौकिक है। मैं मेरा बारे में ही सोच रहा था कि मेरा घर कहीं मयूरभंज का एक छोटा सा गांव में, रहते हैं उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर में है, काम करते हैं रांची में, फिर आके यहाँ सुबह सुबह पहुंच गया। ये लगता है अलौकिक, लेकिन अलौकिक नहीं, इसका पीछे भी कोई कारण है। ठाकुर जी बोलते हैं कि अलौकिक कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। हमारा आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, हमारा जो पंचेंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, उससे हमको समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम उसको अलौकिक समझते हैं। इसका पीछे कारण जरूर है। और ये बात बोलते बोलते मेरा और एक चीज आता है। आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ा भक्त ठाकुर जी का पास जो थे कृष्ण प्रश्न भट्टाचार्य, उसका बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यही मैं बोलना चाहता हूँ। उन्होंने जो ठाकुर जी को लास्ट क्वेश्चन पूछा था और लास्ट आंसर मिला, वो मेरा मन को बहुत प्रभावित किया है। वही बात बोल करके ही मैं आप लोगों का पास आपका मतलब बात मेरा खत्म करूंगा। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य बहुत बड़ा साइंटिस्ट, और सीवी रमन जिसको कि नोबेल laureate मतलब नोबेल विजेता वो थे, उनका साथ काम करते थे। और ठाकुर जी का पास जब आए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, क्योंकि वो विद्वान लोग थे। बहुत दिन रहने का बाद ठाकुर जी का वो शिक्षा प्राप्त हुई। एक दिन ऐसे कृष्ण प्रश्न भट्टाचार्य बोलते हैं कि ठाकुर जी, मैं आपका पास इतना दिन रहा, इतना बात सुना, लेकिन मेरा अंदर ऐसे क्वालिटी, मेरा अंदर और ताकत नहीं आया कि मैं आपका बारे में कुछ लिख पाऊं, मैं आपको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। ठाकुर जी बोलते हैं, बड़ा सा हंसते हंसते बोलते हैं, केष्टोदा, उनको केष्टोदा करके बोलते थे, केष्टोदा आप मुझे समझने के लिए कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं जो नॉर्मल आदमी का समझने का शक्ति है, उससे मैं और भी थोड़ा सा हटके, इसलिए हम बोलते हैं ठाकुर जी को कि आवाम मानसम गज्जरम, हमारा समझ का पार है। उसमें से बीच में एक घटना में बोल दूंगा। ठाकुर जी का पास एक डॉक्टर थे, और एक दिन वो डॉक्टर ठाकुर जी का पास बैठे। अरे प्रभु की शरण में आ जाओ भैया, आज ठाकुर जी भैले विराज हो। और जिनके दर्शन करे खातिर आज मनवार बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल
Oh
मेरा मोबाइल सबको मिल गया ना, किसी पत्ता नहीं मिला है, का पत्ता मिला
तो खाना दीजिए, पेट नहीं खराब होगा। हाँ नहीं, पेट नहीं खराब होगा। बच्चा लोगों का कच्चा नारियल ना हर्जा नहीं करता है। ये हम लोग का ना। तीन दोनों एक नहीं नहीं वही होगा। यही है दोनों। वही होगा। चलिए आइए इधर। डाला लेके तीनों आदमी खड़ा हो फोटो ले लेते हैं। हाँ हाँ वही नागफनी या नागदौन। कैसी का दवा है? तो लोग कहते हैं कि जहाँ रहता है वहाँ सर्प नहीं आता है। नहीं वो तो खैर अलग है। तो और तो नहीं जानते हैं। ऐसे इसका हेज जो है कि कहते हैं, मतलब घेरा के भी काम में आता है, लेकिन हाँ ये जो है ना, जैसे बाबा सिर अगर हो जाए उसमें जो है ये काम देता है। अच्छा अच्छा। अरे बेटा रुको रुको, ये भागा जा रही है लड़की। इधर आओ, रुको मत जाओ, इधर सुनो ना, इधर सुनो तो पहले। चल रहे हैं मम्मा पापा सब लोग इधर है, कहाँ जाएगी? चलो अब चलो, अब चलो। प्रताप में जाग सुखाई, उतरहि कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आप या पेद सुत गाई, करो सो मैं जो तुम्हें सुहाई। सुनत विनीत बचन सही, अति कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपू, कटकुसात सह कहु पाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम सीताराम सीताराम। तुलसी गाय सुख भवन संसय समन, दवन विशद रघुपति गुण गाना। सजी यहाँ है भी पानी जो
का धोना है, एक जगह धो लिए। हम ना धोए हैं लोग हम नहीं धोए। हाँ गेट पर खड़ा हुए 3 आदमी। चलिए नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। तीनों आदमी के क्या पकड़े हैं आप? और 710 और नजदीक में जाइए ना। हाँ ये अपने सेल्फी में चक्कर में मर रहे हैं। ए देखो नहीं एक बार नहीं चलना। आइए मामी और मामा जी नाक न खींच लेना, दूर से खींचिए गेट के नीचे। वो जना छूट गया था तो डाल दीजिए तीनों आदमी में। नहीं हम डाल देंगे। क्या हाँ हाँ सीधे, अगर ऐसे ना चलिए सीधे डायरेक्ट इसमें जाए फिर घूम कर जाना पड़ेगा। इसी में चलिए प्लेन रहेगा और क्या। तो सीढ़ी में जो है ना कि चढ़ने में फिर आफत होगा। सीधा दे दे रास्ता सीधा, उसको पकड़ लीजिए, बैग पर तो जाइए, ऊंचा पर रास्ता है ऊपर नीचे। भैया के हाथ पकड़ के बैठा। चुनावी रास्ता का चिंता करते हुए केवल और केवल जनजाति समाज का, उनके धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, अस्मिता, विश्व का संरक्षण करते हुए विकास हो, यही उद्देश्य है कि लगातार दिन रात लगे रहे। वनवासी कल्याण आश्रम क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, कार्य पद्धति क्या है, इस दृष्टि से समय समय पर नए पुराने लोगों का परिचय वर्ग का आयोजन होता है। क्योंकि अपने जो भी कार्य करता है ग्राम से लेकर के फिर भारतीय स्तर तक, उनको ये ध्यान में आना चाहिए कि वनवासी कल्याण आश्रम का अधिष्ठान क्या है, उनका चिंतन क्या है, ध्येय लक्ष्य क्या है। तो कल्याण आश्रम का भी अधिष्ठान वही है जो संघ का अधिष्ठान है, यानी हिंदुत्व भाव, सनातन संस्कृति, अरण्य संस्कृति का संरक्षण, उसका सुरक्षा, अपने पुरातन वैभव का गर्व
जीव नहीं है इन लोगों का, जीव नहीं निकल रहा है, सांप के भीतर ही जीव है। ऐसे निकलिए। शेरनी जैसा दामना, लोमड़ी जैसा नहीं। हाँ नाक को फोड़ते हुए गले की मालिश करेंगे। अभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए सिर्फ पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, श्वास बाहर नासिका से छोड़ेंगे, मुंह बंद रहेगा, है ना। अपने पेट को अंदर की ओर खींचे। हम लोग भस्त्रिका से जो झाड़ू लगाकर इकट्ठा किए थे जितना कचरा, उसको कपालभाति बाहर निकालने का काम कर रही है ना। सभी एक साथ जो भी वातपित्त कफ हमारे शरीर में बढ़ गया है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। इस तरह से सांस को सिर्फ अंदर की ओर बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। घंटा तक सुबह शाम करना होता है, तब जाके उन्हें उन रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये आपके शरीर में खून की कमी है, करते रहिए, बाकी लोग करते रहेंगे, मेरी बात को सुनेंगे। खून की कमी अगर शरीर में हो गई है तो इसमें इस क्रिया को करने से खून अपने आप बनने लगता है। पेट से संबंधित कोई भी रोग है दाहिने पैर को ऊपर रखेंगे, जिनसे हो सके बैठिए, नहीं तो सुखासन में बैठेंगे और आंखें बंद, मन सहज पवित्र ओम नाम का उच्चारण 3 बार, लंबी गहरी सांस अपने सीने में भरते हुए
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षेण भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएंगे, आपस में रब करेंगे, रगड़ लीजिए। गर्म गर्म हथेली से आंखों का चेहरे की मालिश करते हुए आंखों को धीरे धीरे खोल लेंगे। हटते जाता है हमारा तो छोड़ो सुबह के टाइम थोड़े अभी जाता है। कहाँ जा रहे हैं आप? इनसे कब सारे चमकी उठाइए आपको नहीं देखे। आप नीचे थे क्या कर रहे थे आप? कपड़ा खींच रहे थे कि नहा रहे थे? उसी टाइम उठाया आप बोले कि नहीं गए कि नहाने हम भी जा रहे हैं तो तुम लेके गए। हाँ उसी टाइम। अभी जो रखा हुआ है सबको जुटाना है। जुटाए नहीं अभी तक कुछ नहीं किए हैं ना। अभी कहाँ हम साथ से जुटा कर ढक लिए। चलो माँ थाली हुई दे रखा हुआ है बस फटाफट लेके चल जाना। फूल कहाँ से मिली? ये भगवान हमको याद भी नहीं आ रहा है। भगवान हम कैसे कुछ भुला गए। ये भगवान वो जो हम साड़ी नहीं लिए हैं सब पेटीकोटे नहीं लिए। अब भी याद आया आंटी अचानक। पीला रंग का है पेटीकोट उसी को पहन लेंगे क्या? पीला रंग का है ये है तो पहन लेंगे साड़ी पीला है ना। हाँ क्या बोल रहा है? पीला लग रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मुँह पोछा है। चलो मुँह पोछा है। सब्जी खाया का? तुम खा ले मैगी अकेले अकेले फिर यार वाला खा के हमको बता रहे।
कर सृष्टि कर यदि नर मन कर संतान गीता रामायण गीता रामायण करला हम हिंदू विश्व गुरु हम हिंदुस्तान गीता रामायण गीता रामायण करला हम हिंदू विश्व गुरु हम हिंदुस्तान राम कर जन्मभूमि अंजलि कर वीर सागर कानो बजना कर हम हिंदू विश्व गुरु हम हिंदुस्तान कानो बजना कर हम हिंदू विश्व गुरु हम हिंदुस्तान जन जन में जागरण करता रब आह्वान एकता संगठन हुई जगी सामान भूलल छूटल भाई बानी अपन हम हिंदू विश्व गुरु हम हिंदुस्तान भूलल छूटल भाई बानी अपन हम हिंदू विश्व गुरु हम हिंदुस्तान हमनी कर सपना होई साकार हमनी कर सपना होई साकार एकता संगठन होई जाति संसार भूलल छूटल भाई बांधु अपन हम हिंदू विश्व गुरु हम हिंदुस्तान वनवासी वन बंधु धरती कर सृष्टि कर यदि नर मन कर संतान गीता रामायण करला हम हिंदू विश्व गुरु हम हिंदुस्तान हम हिंदू विश्व गुरु हम हिंदुस्तान। विद्या मंदिर में हम सभी गुमला विधानसभा में निवास करने वाले विविध समविचारी संगठन और राष्ट्रीय स्वयं सेवक समिति कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय श्री लालचंद अग्रवाल। आप व्यवसायी हैं, गुमला शहर में रहते हैं और आप वर्तमान में गुमला जिला के माननीय संचालक हैं, व्यवसायी हैं। आपका निवास गुमला शहर में है। उनके ठीक दाहिनी ओर श्रीमान त्रिलोचन प्रधान, आप पेशे से सरकारी शिक्षक हैं। सिमडेगा जिला में एक स्थान है शारदा धाम, समय का ही एक प्रचारक छत्तीसगढ़ में थे सुनील तिरवई जी, उनके द्वारा एक दिमाग में उपज था शारदा धाम। वहाँ एक बतख चलती है, गरीब बच्चे रहते हैं, 13 विद्यार्थी आश्रम की व्यवस्था है। और उसी प्रकार से आप देखते हैं रहते हैं। वहीं पर ब्रह्म महाराज आप शिक्षक हैं। वहाँ आपके द्वारा प्रत्येक वर्ष 5वीं 8वीं और 10वीं के बच्चों को निःशुल्क भैया बहनों को कोचिंग कराते हैं। और वर्तमान वहाँ आश्रम में 13 बच्चा है जो आपके देखरेख में बच्चे रहते हैं। वर्तमान में आप गुमला विभाग के विभाग कार्यवाही निर्भर कर रहे हैं।
हम सभी को आपका माध्यम प्राप्त होगा। श्रीमान अजीत कुमार सिंह, आप विभाग के धर्म जागरण संयोजक हैं और इस लोक जागरण अभियान के तहत में आप गुमला विधानसभा के पालक हैं। श्रीमान संजय वर्मा जी, आप गुमला जिला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकारिणी के सह सामाजिक सभाओं पर उनका दायित्व है और इस चुनाव के दृष्टिकोण से आप गुमला विधानसभा के सह संयोजक हैं। श्रीमान विजय बहादुर सिंह, आप सरकारी शिक्षक थे, आपकी सेवा अवकाश प्राप्त है और यह जो गुमला विद्या मंदिर है उसके आप वर्तमान में सचिव हैं। श्री बलदेव शर्मा, आप विभाग के आप प्रचार प्रमुख है, आपका निवास गुमला डुमरजी है, आप पेशे से अधिवक्ता हैं। श्री पुनीत लाल, आप व्यवसायी है, आपका निवास नवागढ़ पबराटोली है, वर्तमान में आप बनवासी कल्याण केंद्र झारखंड प्रांत के आप प्रांत सचिव हैं। श्री देवनंदन सिंह, आप क्षेत्र प्रांत संगठन मंत्री आप का दायित्व है और आपका केंद्र रांची है, आपका जन्मभूमि श्री गुमला की धरती है। और एक बार शेष कार्यकर्ता एक बार अपने स्थान से खड़ा होकर बताएंगे और अपना नाम दायित्व। संगोदद्वम संगोमनांसि जानतम समानंदयविमन्त्रेवा समानो हविषा जुहोमि समानेव आहुति समानदयावहो समानमस्तु मनो यथा वसु सहासति। ओम शांति शांति शांति। अपना जल वृक्ष न खाए कभी अपना फल, कभी अपना जल वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन को मन को धन को मन को धन को देश को देते दान रे, देश को देते दान रे। ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान। नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन को मन को धन को देश को देते दान रे, अपने तन को मन को धन को देश को देते दान रे। ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी। महल मिले बहुत दुकानी, चाहे मिले कुटिया खाली, महल मिले बहुत दुकानी, चाहे मिले कुटिया खाली। प्रेम और संतोष भाव से
सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए अपना फल। अपने तन को मन को धन को देश को दे दे दान रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे करे गुणगान करे। फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न धरे, फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न करे। मान और अपमान दोनों, जिसके लिए समान रे, जिसके लिए समान रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन को मन को धन को देश को दे दे दान रे, अपने तन को मन को देश को दे दे दान रे। ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। चाहे मिले दीपक सा तन, दीपक सा तन, बाती बन हंस कर जलना, राष्ट्र धर्म की नौका को नित्य, भाव सिंधु में खेते रहना, खेते रहना। चंदन सम उपकारी बनकर, करता जो उपकार रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। नीचे कौन करेगा? मोटी बोल के साथ में आप ही मोटा बना। इसका निकनेम ही मोटी है क्या? हाँ इसीलिए नहीं कम हो रही है। तो वही दिक्कत है। जीवन कहाँ गई? इसमें ले लो दोहा पता ना आ गया। ये मेरा पैर नहीं सो रहा। आपने तो दुकान हम देखिए इनका तो सीधा हो। सीधा करो रे गर्दन को। ऐसे सीधा रखते हैं हमेशा। हमने दोनों को
है।